हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे इज इन प्रोडक्शन। कल लिटरली 5 घंटे की लाइव स्ट्रीम चली है इन कुर्सियों को रॉबर्ट डाउनी जूनियर तक पहुंचाने में। एंड फिर इसके बाद फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे का लोगो दिखाकर ये कंफर्म कर दिया गया कि ये मूवी अब प्रोडक्शन के अंदर है, ये मूवी की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, ये जो अनाउंसमेंट हुई है, इतने सारे जो एक्टर्स हमें दिखाए गए हैं, तो भाई इससे कंफर्म होता है कि बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है ये। मे बी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टाइप का या फिर उससे भी बड़ा। क्योंकि दोस्तों, ये जो हम लोग पूछ रहे थे कि एक्समैन कब आएंगे, तो लो भाई, इसी पिक्चर के साथ एक्समैन भी आएंगे। एंड दो सबसे महत्वपूर्ण लोग जिनको देखने के लिए आंखें तरस गई थी, मैग्नेटो एंड प्रोफेसर एक्स, रिटर्न कर रहे हैं इस मूवी के अंदर। भाई बवाल मचने वाला है। एंड इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन लोकी, He is coming back। अरे भाई, लोकी सीजन 2 को देखने के बाद कौन ही ऐसा बंदा होगा जो एवेंजर्स डूम्सडे में लोकी को ना देखना चाहता हो। लोकी के लिए ही तो हम लोग तरस रहे हैं भाई। लोकी अभी दिखा दो मेरे को, अभी दिखा दो मेरे को, सीजन 3 अभी ला दो, मैं अभी देख लेगा। लेकिन खैर, मार्वल उतना भी दयावान नहीं है, वो लोकी सीजन 3 हम लोगों को नहीं देने वाला। लेकिन खैर, डूम्सडे तक हम इंतजार कर लेंगे। और भाई, इंतजार करने में मजा भी इसलिए आएगा क्योंकि फाइनली इसी मूवी के अंदर भरत मिलाप भी होने वाला है। फाइनली दो भाई लोकी और थॉर एक दूसरे से इस मूवी के अंदर मिलने वाले हैं। एंड भाई, मेरे को ऐसा लगता है, एक थियरी टाइप ही समझ लो, कि शायद लोकी को जब पता चलेगा कि डूम आने वाला है, डूम एक खतरा बन चुका है, तो वो जाएगा थॉर के पास, थॉर को सारी बातें बताएगा। हाँ, इमोशनल मोमेंट तो पहले होगा, लेकिन इसके बाद वो थॉर को अपनी जर्नी भी जरूर बताएगा कि किस तरीके से वो पहले टीवीए में पहुंचा और फिर वहां से उस गद्दी तक पहुंचा। एंड क्योंकि अब वो उस गद्दी पे है, तो उसको डूम के आने के सिग्नल मिल चुके हैं। वो डूम को देख सकता है कि डूम क्या कर रहा है। इसलिए हम लोगों को एक टीम बनानी होगी, क्योंकि इस बार सिर्फ यूनिवर्स खतरे में नहीं है, इस बार पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। एंड मे बी ये दोनों भाई मिलकर ही पूरे मल्टीवर्स की एक टीम बनाएंगे, जहां से हमें एक्समैन और बाकी सारे लोग भी देखने को मिलेंगे। तो भाई देखो, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है जो खटक रही है दिमाग में। क्योंकि भाई चलो, मान लिया कि बहुत सारे हीरोज हैं इसके अंदर, बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अनाउंस नहीं किया गया है। जैसे कि भाई अपना स्पाइडरमैन, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, वो कहाँ है, उसको अनाउंस क्यों नहीं किया गया। फिर अपना हल्क, वो किधर है भाई। और फिर बहुत सारे जो न्यू एवेंजर्स ये लोग नाम के कर रहे थे कि हॉकाई का फीमेल वर्जन, फिर मिस मार्वल और पता नहीं क्या क्या, तो वो लोग कहाँ हैं, उन लोगों को भी तो नहीं ऐड किया गया यहाँ पे। और भाई फिर अपने कैप्टन मार्वल को भी नहीं डाला गया। और इसके अलावा डेडपुल का कोई आता पता नहीं है, वॉल्वरिन का कोई आता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो दोनों। एंड इसके अलावा कुछ कैमियोज भी जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे कि टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, एंड इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो दिमाग में भी नाम नहीं आ रहा मेरा। तो भाई ये लोग भी थे, तो कहाँ है। स्पेशली चलो वो लोग कैमियोज को तो छोड़ दो, टॉम हॉलैंड नजर नहीं आ रहा। क्या हल्क के बिना ही ये डूम्सडे निकल जाएगी। और भाई जो न्यू एवेंजर्स इन्होंने बनाया है, तो क्यों बनाया था, इतना मेहनत क्यों किया था जब उनको डालना ही नहीं। फाइनल बैटल में डालो भाई। और फिर उसके बाद जो हमारी कैप्टन मार्वल है, ठीक है भाई, दिक्कतें थी उसके साथ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट एंड गेम में उसको देखकर मजा आया था मेरे को। तो यहाँ भी चाहिए वो कैप्टन मार्वल भाई, तो क्यों नहीं है वो। तो देखो, यहाँ पे इस चीज़ का एक ही जवाब है जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक तरीके से दे चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे आप उनका ट्वीट पढ़ सकते हो कि हाँ, इतने सारे एक्टर्स हैं, क्या और भी आ सकते हैं। जिस पे मार्वल ऐसे चुस्की लेकर बोलता है कि येस, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर मोर। तो हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि जितने एक्टर्स अनाउंस किए गए हैं सिर्फ वही पार्ट होंगे मूवी का। देखो, बात बस इतनी सी है कि ये जो एक्टर्स हमें दिखाए गए हैं, ये फुल फ्लेश्ड मूवी के अंदर हमें थ्रू आउट द मूवी देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके बाद जो एक्सटेंडेड कैमियोज होते हैं, वो भी हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो, यहाँ पे मैं एक और नाम भूल गया, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज का भी नाम मैंने यहाँ पे शायद नहीं देखा था। तो भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज हमें देखने को नहीं मिल रहे, तो ये लोग कहाँ हैं। ये लोग हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज तो वहाँ पे गया था भाई इनकर्जन रोकने के लिए। स्पाइडरमैन को जिस तरह दुनिया भूल गई है, तो हो सकता है कि मार्वल भी भूल गया हो कि टॉम हॉलैंड को ही स्पाइडरमैन प्ले करना है। हल्क स्कार में गया है अपने बेटे के साथ। और इसके अलावा कैप्टन मार्वल पता नहीं कहाँ है, क्योंकि मेरे को याद नहीं है जो दी मार्वल्स मूवी आई थी तो क्या हुआ था उन लोगों के साथ। मेरे को बस मारिया रैम्बो वाला वो सीन याद है कि लास्ट में जो हुआ था, मोनिका रैम्बो सॉरी। तो ये सारी चीज़ें मेरे को हल्के फुल्की याद है। तो अब ये जो सारा सिनेरियो बन रहा है, तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन जो है उसको तो सब लोग भूल चुके हैं, एवेंजर्स भी उसको भूल चुके हैं, इसलिए मे बी वो इनके टीम का हिस्सा नहीं बनेगा इस मल्टीवर्स को बचाने में। लेकिन हो सकता है
कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्पाइडरमैन की झलक दिखा दी जाए, टॉम हॉलैंड की झलक दिखा दी जाए। क्योंकि दोस्तों देखो, ये तो हम लोगों को पता ही है कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच में ही कहीं पे स्पाइडरमैन 4 लाई करने वाली है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस यहीं पे बन जाते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। अब ऐसा ना हो जाए कि वो डूम की तरफ चला जाए, हो भी सकता है वो टोनी स्टार्क बनकर इसको बहला फुसला दे, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। बाकी डॉक्टर स्ट्रेंज वो इंकर्जन ठीक कर रहा है, तो भाई उसको भी डूम के बारे में शायद पता चल जाएगा, एंड इसलिए हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो फाइनल बैटल में, मतलब कि क्लाइमैक्स का जो बैटल होगा इस मूवी का, वहाँ पे हमें आता हुआ नजर आ जाए। एंड यही चीज़ हल्क के बारे में भी हम लोग कह सकते हैं कि हल्क भी इसी तरीके से आएगा। बाकी स्पाइडरमैन की बात की जाए, वो जो कैमियोस की बात कर रहे थे कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की, तो भाई देखो उनके साथ तो बहुत सारे दिक्कतें हैं, क्योंकि भाई सबसे पहले हमें मार्वल का स्पाइडरमैन इस मूवी के अंदर दिखने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की क्या ही बात करें। हाँ, ये एक चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है जिसमें वो दोनों यहाँ पे हमें दिख सकते हैं, और वो ये है कि जब लोकी मल्टीवर्स की टीम बनाएगा तो एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में घुसकर वो उसके स्पाइडरमैन को उठा ला सकता है, और टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में घुसकर उसके स्पाइडरमैन को यहाँ पे उठा के ला सकता है। तो हाँ, टॉम हॉलैंड के बिना ये एक सिनेरियो है जहाँ पे हमें दोनों स्पाइडरमैन दिख सकते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि सोनी के साथ राइट्स वाला मामला हो जाएगा। किस तरीके से मार्वल इसको संभालेगा अगर वो एक्चुअली में डूम्सडे के अंदर टोबी और एंड्रू को दिखाना चाहता है तो देख लिया जाएगा, अभी बहुत सारा टाइम है। बाकी भाई यही थी वीडियो, बाकी एक और अनाउंसमेंट है मैं यहाँ भी करना चाहता हूँ। अब देखो, मार्वल ने तो प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट कर दी, अब फैन फिक्शन भी बनाने की अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ कि आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं एवेंजर्स डूम्सडे के फैन फिक्शन पे काम करना शुरू करूँगा, एंड मे बी हफ्ते 10 दिन के अंदर आप लोगों को एक छोटा सा टीज़र भी दे दूंगा, एक फर्स्ट लुक दे दूंगा एनिमेटेड स्टाइल में, कि किस तरीके की शुरुआत हो सकती है मेरे फैन फिक्शन की। ठीक है, क्योंकि शुरुआत मैंने सोच ली किस तरीके से होना है, तो इस तरीके से मैं शुरू करूँगा। और देखो यार, मेरे को मैसेज करके पूछना मत बार बार, क्योंकि मैं पूरा टाइम देना चाहता हूँ इसको। ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के फैन फिक्शन से पहले आपको एक और फैन फिक्शन कोई दूसरी मूवी का मिल जाए, क्योंकि भाई मैं इसमें समय देना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप लोग एक्साइटेड होंगे इस फैन फिक्शन के लिए, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड ये फैन फिक्शन मेरे लिए बहुत बड़ी फैन फिक्शन होने वाली है, और इसमें मैं पूरा टाइम देना चाहता हूँ, अपनी पूरी एनर्जी झोंकना चाहता हूँ। तो मेरे को जितना टाइम मिल सकता है उतना कम होगा, और वैसे भी मूवी अभी 1 साल आगे है, तो अगर मैं 2 महीने भी ले लेता हूँ स्क्रिप्ट लिखने के लिए तो कुछ जाने नहीं वाला, और बीच में आपको कोई दूसरी फैन फिक्शन अगर मेरे को देनी होगी तो एक आध हफ्ते में उसको निपटा के दे दूंगा आप लोगों को। लेकिन भाई रेडी रहना, एक छोटा सा टीज़र ट्रेलर तो मैं इस फैन फिक्शन का ज़रूर आप लोगों को दूंगा, वो भी अगले 2 हफ्ते के अंदर, सो बी रेडी। तो दैट्स इट गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।